नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 9 चैप्टर चल रहा है, 9 जिसमें हमने 9 एक्सरसाइज की थी। कुल 23 पार्ट था और लास्ट वाला जिसमें हमने इसके 17 सवाल कर लिए थे। आज 24 पार्ट बना रहे हैं हम इस चैप्टर का और ये 18 सवाल रहेगा 9H का, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के समय पर पहुंचते रहें। ओके, ठीक है। इस बार जो आपको सवाल दिया हो बच्चों, यहाँ थोड़ा सा अजीब किस्म का दे दिया उन्होंने कि भाई एक्स साइन एक्स का आप डिफ्रेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स की पावर एक्स में। अब सर ये कैसे होगा, तो मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा, वैसे होगा, बात खत्म। बहुत सरल सॉल्यूशन है ना। तो सबसे पहले हम किसका करते हैं, एक्स साइन एक्स का करते हैं। तो यहाँ लेट करके इसे कंसीडर कर लेते हैं हम y1 के इक्वल। किसके इक्वल कर रहे हैं हम, y1 के इक्वल इसे कंसीडर कर रहे हैं। y1 बराबर क्या मान लिया हमने, x की पावर साइन एक्स। अब आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर x की पावर में ही x है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, लोग लेंगे दोनों तरफ। तो टेकिंग लोग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कर दिया तो हो गया लोग y1। लोग इस वजह से ले रहा है क्योंकि x की पावर में x आ रहा है ना। अब तो आप समझ ही गए होंगे, लास्ट एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड थी। अब यहाँ पर ये लोग y1 हो गया, लोग के कारण पावर आगे आ जाएगी साइन एक्स और ये हो जाएगा लोग x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले लोग y1 का होगा तो हो जाएगा 1/y1 और फिर y1 का होगा तो dy1/dx हो जाएगा। ठीक है, बराबर में फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का करेंगे तो 1/x प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट का करेंगे तो log cos x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करें, dy1/dx यहीं रहने दिया, y1 को उधर पहुँचा दिया तो y1 ये हो गया, यहाँ जाएगा साइन x/x प्लस cos x log x लिख सकते हैं, इसे थोड़ा जमा के लिख दिया हमने, है ना। y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इस तरफ, y1 की वैल्यू x की पावर साइन x और अंदर जो चल रहा हो चलेगा ही, साइन x/x प्लस cos x log x। ठीक है, इधर देखना, अभी हमने क्या किया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट फाइंड आउट किया। अब दूसरे फंक्शन को भी अपन लेट कंसीडर करेंगे और इसे मान लेंगे y2 के इक्वल। ठीक है, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x की पावर x है। टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर में कुछ मिल रहा है तो लॉग ले लिया दोनों तरफ। तो log y2 बराबर log के कारण एक पावर आगे आ जाएगी x log साइन x हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो log y2 का पहले तो हो जाएगा 1/y2 और फिर y2 का होगा तो dy2/dx हो जाएगा। ठीक है, बराबर में फर्स्ट इंटू सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, फंक्शन फर्स्ट और ये पूरा सेकंड फंक्शन है, साइन x log के साथ है ना। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, log का करूँगा तो log का हो जाता 1/x, x की जगह यहाँ है साइन x तो 1/sin x हो जाएगा। अभी भी नहीं रुकेंगे, अब साइन x का करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास cos x, फिर प्लस अब क्या करेंगे, सेकंड को ऐसा कैसे ही रहने दिया, log साइन x को, और x का करूँगा तो 1 लिखो, चाहो मत लिखो, है ना। यहाँ से dy2/dx की अगर वैल्यू देखें हम तो ये y2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अंदर क्या बच जाएगा देखना, x cos बटा साइन को अपन लिख दो अभी फिलहाल तो cot x, है ना, cos x बटा साइन x और प्लस log साइन x, इसका ऐसा का ऐसा ही। y2 की वैल्यू पुट कर दो, y2 की वैल्यू क्या अपने पास, साइन x की पावर x। ठीक है, और ये हो जाएगा x cot x प्लस log साइन x। ये अपन ने दोनों इक्वेशंस थी, इनको डिफ्रेंशिएट करा लिया x के रिस्पेक्ट में। अब आती मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या, कि इस जो हमने y1 फंक्शन माना है इसका किसके रिस्पेक्ट में हमें कराना है, y2 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कराना है, y2 के रिस्पेक्ट में। आप जनरली ये बात सोचो कि जब हम x के रिस्पेक्ट में कराते हैं तो उस फंक्शन के बटे में क्या लाते हैं, x लाते हैं। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में कराना है, तो y1 फंक्शन का y2 के रिस्पेक्ट में कराना है, मतलब हमें ऐसे कुछ वैल्यू लानी है dy1/dy2। ठीक है ना। इससे क्या होगा, तो इससे पता चल रहा है कि जो y1 फंक्शन है, ये y1 फंक्शन ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो y2 फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अगर हमें ऐसा फंक्शन लाना है बच्चों तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है। अपन क्या करो कि जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 आई है इसे नाम दे दो 1 और इसे नाम दे दो 2। अगर अपन ऐसा करें कि dy1/dx में डिवाइड लगवा दें dy2/dx का, तो आप देखोगे dx से dx कैंसिल, क्या मिल जाएगा, dy1/dy2। बस सॉल्यूशन मिल गया। क्या करो, dy1/dx की जो वैल्यू इक्वेशन 1 उसे ऊपर रख दो, तो ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स की पावर साइन एक्स की पावर है साइन एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट में चल रहा अपना यहाँ पर क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस कोस एक्स और लॉग एक्स, ये चल ही रहा है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ इसके बट यहाँ चल रही है, ठीक है। आपको दिख तो रहा ना उधर लास्ट तक, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये चल रहा है हमारा, और फिर इसके बटे में dy2 अपॉन dx की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 में इसे रख देते हैं। थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, x की पावर साइन x है ना। नीचे आ जाएगा ये वाला फंक्शन, मतलब साइन x की पावर x, और अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है x कोट x प्लस लॉग साइन x आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आंसर चेक करता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है अपने लिए। 19 वाला है, इसमें भी वही बता रहा है कि टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आप हमें डिफ्रेंशिएट करके बताओ। सेम सवाल है तो जल्दी से कंसीडर कर लेते हैं। लेट y1 के इक्वल में किसको, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। बहुत सरल सवाल है बच्चों, ये आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही सही हमारे 12th में, तो वहाँ ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो इसे अपन लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स। ये देखो ये फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अपन y1 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 टेन इनवर्स एक्स। सॉल्यूशन ही आ जाएगा, है ना। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy1 अपॉन dx क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 कॉन्स्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसी तरह अपन किसका करेंगे, ये 2 को यहाँ लिख दो, ऊपर गुणा में करा दो, 21 नहीं लगेगा, है ना। ये हो चुका है। इसी तरह इसका करेंगे तो इसे भी कंसीडर कर लेते हैं अपन सेकंड फंक्शन को y2 के इक्वल में, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ dy2 अपॉन dx करेंगे, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक मिनट रुको, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर भी 2 टेन इनवर्स x होता है, तो y2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 टेन इनवर्स x। और जब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे dy2 अपॉन dx, तो इसका भी वही हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। फाइंड आउट क्या करना है हमें, तो हमें फाइंड आउट करना है dy1 अपॉन dy2, है ना, पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, dy1 वाले को ऊपर रख देंगे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, पूरे से पूरा कैंसिल, तो dy1 अपॉन dy2 क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया हमने यहाँ, कोस 2t का कराना है साइन t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, वही कंसीडर कर लेते हैं। लेट y1 इक्वल टू कोस 2t मान लिया, इसका करा दो डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सॉरी t के रिस्पेक्ट में होगा, t का फंक्शन है तो, है ना, ध्यान रखना। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा dw/2t इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन है, तो dy1 अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस का आप डायरेक्ट जानते हो क्या हो जाता है, माइनस का साइन, थीटा की जगह 2t। अभी भी नहीं रुकेंगे, अभी हमने किसका किया, कोस का किया था, चेन रूल से उसके एंगल का होगा तो हमें यहाँ से 2 और मिल जाएगा, मतलब ये आ गया हमारा -2 साइन 2t, ठीक है। इसी तरह किसको करना है हमें, इस साइन t को भी लेट कंसीडर कर लेते हैं अगेन, इसे मान लेते हैं y2 के इक्वल, y2 इक्वल टू साइन t, तो dy2 अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट बस कोस t। फाइंड आउट क्या करना है हमें बच्चों, तो dy1 अपॉन dy2, है ना, सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का सेकंड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन रख दो। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 और ये है 2, इक्वेशन नंबर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 साइन 2t, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिंपल कोस t, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे, तो माइनस का 2 ऐसा कैसा ही, साइन 2t का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन t और कोस t हो जाएगा, ठीक है। ये 22 नहीं है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, कोस t, तो कोस से कोस कैंसिल, माइनस का 4 साइन t, इसका कुछ ऐसा आंसर आ रहा है अपना, है ना। यहाँ फॉर्मूला हमने लगाया है साइन
टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल यहाँ लिख दिया है, ये 21 वाला हमारा सवाल है, देखिएगा, करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। टेन इनवर्स एक अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का हमें बताना किसके रिस्पेक्ट में, टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखेंगे, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, लेट बाई वन के इक्वल, बाई वन के इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम वैसे ही सोल्व करेंगे, एक्स के इक्वल कुछ कंसीडर करके पहले इसे इजी फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हम यहाँ लेट अगेन कंसीडर कर लेते हैं और एक्स के बराबर मानेंगे हम यहाँ पर टेन थीटा। टेन थीटा क्यों माना आप अभी समझ जाओगे। तो y1 बराबर जहाँ एक्स एक्स है वहाँ क्या रख देंगे हम, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा 1 और नीचे एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, टेन थीटा। यहाँ आप ध्यान देना, तो टेन इनवर्स, यहाँ ध्यान देना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेंथ वाली आइडेंटिटी, और सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रखूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है ना। इनको अपन साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स, अंदर देखना सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है ना, दिख तो रहा ना बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखना ऊपर एलसीएम लिया हमने, तो टेन इनवर्स तो ऐसा का ऐसा ही, ठीक। ऊपर आप देखोगे तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस कोस थीटा और बटे कोस थीटा, नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखना आप कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो अपनी यहाँ वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन यहाँ जाएगा साइन थीटा। अभी हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस टू थीटा का, तो यहाँ ध्यान देना आप, इस कोस टू थीटा के फॉर्मूले से हम एक फॉर्मूला बना रहा है। पहली बात तो मेरे पास यहाँ कोस थीटा टू थीटा नहीं है, अगर यहाँ कोस मेरे पास थीटा हो, जब यहाँ 2 था तो यहाँ एक एंगल था, मतलब यहाँ डबल एंगल था तो सिंगल आ रहा था। अब यहाँ मान लो अगर सिंगल एंगल है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, मतलब कोस टू थीटा के रेस्पेक्ट में अगर कोस थीटा का फॉर्मूला बनाए तो बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2, है ना। जब दुगना था तो 1 था, जब 1 होगा तो आधा हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को आगे ले आता हूँ मैं, तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। और इस 1 को भी इधर, हाँ 1 को अपन क्या करो, इधर ले जाओ कोस थीटा को, तो 1 ऑलरेडी ऐसे ही और माइनस का हो जाएगा कोस थीटा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया भाई, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लिया, कोस थीटा को उधर ले गए, तो अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस कोस थीटा का। मतलब 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह लिख दिया हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पर है साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब जब यहाँ पर डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल एंगल आ रहा है। अब मान लो यहाँ सिंगल थीटा हो तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ अपन इसकी जगह लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ अगर आप ध्यान दो तो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, अंदर देखना तो टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 पर कोस थीटा बाय 2, मतलब ये हो जाएगा टेन थीटा बाय 2। 10 से 10 कैंसिल, तो अपनी y1 की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाय 2, है ना। लेकिन थीटा तो हमने कंसीडर किया था, तो यहाँ थीटा का मान रखें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ हमने थीटा की वैल्यू अगर निकालूंगा मैं, x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की जगह टेन इनवर्स x रखेंगे हम। ये इधर वाला मैं रफ कर रहा हूँ पोर्शन, है ना, फॉर्मूला आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना रोक कर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ थीटा बाय 2 मतलब y1 का वैल्यू हो गई अपने पास, थीटा की जगह लिखना है टेन इनवर्स x, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy1 अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 तो है ही सही, टेन इनवर्स x का हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही होता है ना, ठीक है। तो ये तो आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अपन इस दूसरे वाले फंक्शन जो कि टेन इनवर्स दे रखा है, इसका करेंगे
तो लेट कंसीडर कर लिया इसे y2 के इक्वल, y2 इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स x और डी वाई टू अपॉन डी एक्स हम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, वैल्यू हमें चाहिए वही डी वाई वन का डी वाई टू के रिस्पेक्ट में, तो रख दो दोनों की वैल्यू। डी वाई वन वाली वैल्यू क्या आई अपने पास 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये पूरा कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी लाइट गई हुई है रूम की, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो अपना सॉल्यूशन करने से मतलब है हमें। तो इसमें देखना वही कंसीडर कर लेते हैं, लेट y1 इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप देखो तो हम एक फॉर्मूला यूज करके आ चुके हैं, डायरेक्ट टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखना है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो मतलब अपन इस पूरे फंक्शन की जगह क्या रख सकते हैं, y1 बराबर टू टेन इनवर्स x, इससे पहले यूज किया है ना। डिफ्रेंशिएट करा दो तो डी वाई वन अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर 2 तो बाहर, टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास। ठीक है दोस्तों, लाइट भी आ गई है अपने पास। तो देखो क्या हो जाएगा 22 वाला, तो ये हम करेंगे 2 ऐसा का ऐसा ही, टेन इनवर्स x का क्या हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, तो ये आ गया एक तो इसका आंसर। इसी तरह किसको कंसीडर कर लेंगे, y2 कंसीडर कर लेंगे, इस सेकंड फंक्शन को, y2 बराबर क्या आ गया टेन इनवर्स x। ठीक है, वही डी वाई टू अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अरे मेरी आदत, चलो किधर ही लिख दो, बात एक ही है, वो से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू फाइंड आउट करना है। तो डी वाई वन क्या है अपने पास, ये है 2 और ऊपर है 1 प्लस 2 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 चल ही रहा है, इससे ये कैंसिल, तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने अगला सवाल लिख दिया है, ये हमें दिया हुआ है 23 वाला के टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का आप डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में बताओ, कोस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो लेट कंसीडर करके इसे y1 फंक्शन मान लेते हैं, पहले वाले को टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसा फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, इसे इसके इजी वे में लाने के लिए अपन x के बराबर कुछ कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ मानेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा, तो देखना y1 बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, अंदर देखना अंडर रूट 1 माइनस एक्स की आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ आप लोग जानते हो ये आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है कोस थीटा। ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा हो जाता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, वैल्यू आ गई थीटा की। हमने तो थीटा माना हुआ है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक्स और कोस थीटा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स यहाँ पर। ठीक है, तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अपना, यह आ जाएगा थीटा की जगह इधर लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, कोस इनवर्स एक्स आ गया सिंपली, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हो इसका हो जाता है कोस इनवर्स का माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड फंक्शन क्या दिया हुआ है उसे भी कंसीडर कर लेते हैं हम y2 के इक्वल में, तो y2 बराबर ये सेकंड फंक्शन कोस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो अपने को कुछ यहाँ पर मानना पड़ेगा, यहाँ भी हम कंसीडर कर लेते हैं लेट एक्स बराबर यहाँ पर मान लेते हैं, चलो कोस थीटा ही, एक्स बराबर क्या माने साइन, हाँ कोस थीटा ही मान लो आप। तो ठीक है, देखना अभी क्या होगा उससे, तो y2 बराबर कोस इनवर्स, यहाँ देखना ये हो जाएगा 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर
थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, तो कोस इन्वर्स ये हो जाएगा अपना क्या 2 कोस थीटा, फिर आइडेंटिटी बन गई तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ भी बनी थी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन थीटा, है ना, इसका स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, कोस इन्वर्स इसे जमा कर लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, क्या हो जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब कोस इन्वर्स इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, है ना। इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो y2 बराबर आप देखना कोस इन्वर्स तो चल ही रहा है साइन थीटा, तो अपने पास एक आइडेंटिटी होती है कोस π/2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है तो माइनस का अपने पास है 2 थीटा। ठीक है, तो अपन जानते हैं क्या आइडेंटिटी होती है कोस 90 माइनस थीटा, वापस क्या लिख सकते हैं हम इसे साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब ये सही है। कोस से कोस कैंसिल, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई π/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ थीटा को क्या लेकर चले थे अपन, तो x बराबर कोस थीटा, तो थीटा बराबर कोस इन्वर्स x हो जाएगा। तो अपन वैल्यू पुट कर दे तो π/2 माइनस 2 कोस इन्वर्स x आ गया। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा दिया dy2/dx, तो यहाँ देखना π/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस 2 और कोस इन्वर्स x का तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके लिखो माइनस माइनस प्लस, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट फंक्शन का सेकंड के सापेक्ष हमें डिफ्रेंशिएशन अवकलन बताना है, तो ऊपर तो dy1 वाली कंडीशन आ जाएगी। dy1 क्या अपने पास, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो देखो ऊपर क्या लिखा आएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बट्टे में क्या लिखा आएगा यहाँ पर ये वाला फंक्शन, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का 1/2। ठीक है, हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने अगला सवाल लिख लिया है, हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं पहले फंक्शन को y1 के रिस्पेक्ट में, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही समझ रहा हो कि सर ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो पिछले सवाल में बना था 2 tan इनवर्स x का, तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, तो dy1/dx क्या आ जाएगा, 2 तो ऊपर tan इनवर्स x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये हो गया। इधर हम इसे कंसीडर कर लेते हैं अगेन y2 के रिस्पेक्ट में, तो y2 इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर अगर आप देखो तो यहाँ खुशी की बात ये कि ये भी पूरा एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, और इसका ये देख लेना आप, है ना, 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन की फॉर्म में होता है, एक खुद टेन की फॉर्म में होता है जब प्लस की जगह आ जाता है माइनस, और एक ये कोस की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये यहीं पर सोल्व हो गया dy2/dx, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, सेम है दोनों, है ना। वैल्यू किसकी बतानी है हमें, तो dy1/dy2 की, है ना, फर्स्ट फंक्शन के सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बताना, तो dy1 दोनों सेम है, तो आप समझ ही होंगे, केवल लिख रहे हैं औपचारिकता कर 2/x स्क्वायर प्लस 1, सबसे सब कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1 इसका। ठीक है, 1 ही आ रहा ना आंसर, 24th का आंसर आ रहा है 1। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हम अगली एक्सरसाइज अगले पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, और भारत माता की जय, वंदे मातरम।